मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस जो है हमारे फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यूनिट एंड डायमेंशन पूरा कर लिया है, हमने वेक्टर्स पूरा कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा कैलकुलस। कैलकुलस अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो हम लोग नीट और जेई के प्रॉब्लम को इजीली कर पाएंगे। ये हमारे लिए एक टूल की तरह है जो हम यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसका नाम है बेटा हमारे चैप्टर का कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस यहां पे दिख रहा है। कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन सुना है, उसी से क्या है, ये कैलकुलस है। ठीक है, तो कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है which is used to study the changes। ठीक है ना, ये किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू स्टडी द स्मॉल चेंजेस। ठीक है, छोटी छोटी जो चेंजेस होगी उसको देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैलकुलस। जैसे अलजेब्रा यूज करते हैं हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है ना, अलजेब्रा किसके लिए यूज होता है? प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ज्योमेट्री इज जनरली यूज टू स्टडी द शेप्स, डिफरेंट शेप ऑफ द मटेरियल और एनीथिंग। किसी भी टाइप की शेप को स्टडी करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं। उसी तरीके से यहां पे क्या है, कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ स्मॉल चेंजेस। ठीक है ना, छोटी छोटी चेंजेस जो है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेगुलर जो चेंज हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। और कैलकुलस का दो पार्ट होगा। एक पार्ट होगा डिफरेंशिएशन, और दूसरा पार्ट होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो कैलकुलस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को फिर हमने बोला है डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कैलकुलस का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ चेंजेस। इसको क्या बोलेंगे आप? स्टडी ऑफ चेंज। ठीक है, जो भी चेंज होगी उसकी स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे इसमें, किसमें? कैलकुलस में। तो कैलकुलस में बेटा हम लोग पूरे डीप स्टडी नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ कैलकुलस उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से कैलकुलस हम लोगों को यूज होगा। ठीक है ना, यानी फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस जितना चाहिए और जिस तरीके से यूज करेंगे वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसी तरीके से कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो पार्ट हम लोग यूज करेंगे, राइट, फार्मूला यूज करेंगे, तरीके यूज करेंगे, वो सारी चीजें ही हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कैलकुलस का मतलब हो गया वेरी वेरी स्मॉल चेंज। कौन सा चेंज है वो? स्मॉल चेंजेस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है वो सबसे पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन यूज कैसे करना है, उसके क्या रूल्स हैं, यानी व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन एंड हाउ वी कैन एबल टू यूज द डिफरेंशिएशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स के प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरीके से कैलकुलस यूज करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन यूज करेंगे और इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो यहां पे क्या है बेटा? स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज का मतलब क्या है वो समझो।
हम लोगों ने इससे पहले क्या है, छोटे क्लासेस में क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज का आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। तो वहां पे जो चेंज लेते थे हम लोग, चेंज का मतलब क्या है, हम लोग इसको सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। किससे सीखेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग जो है वो हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। समझो ये क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस ले लिया हमने और वाई एक्सिस हमने ले लिया, और हमने क्या किया है, एक कर्व ड्रॉ किया है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने एक कर्व दिखाया है। अगर आप ध्यान दें तो ये वाली जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 कोऑर्डिनेट, और ये क्या लिख सकते हो आप, y1 कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, x2 कोऑर्डिनेट, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, y2 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर यहां पे लिखना हो तो आप लिखोगे x1 y1, और इसको क्या लिखेंगे हम, x2 y2 लिखेंगे, करेक्ट है। ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम है। तो ये जो कर्व दिख रहा है, इस कर्व पे अगर इस दो पॉइंट को लेकर के आपने एक लाइन ड्रॉ किया, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो ये आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। आपने दो चीजें सुनी है, क्या क्या सुनी है, सेकेंड और टेंजेंट। सेकेंड और दूसरा क्या सुना है आपने, टेंजेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपने सुना है। तो सेकेंड का मतलब क्या है और टेंजेंट का मतलब क्या है। सेकेंड का मतलब होता है बेटा जो कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, यानी सेकेंड इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट एनी कर्व एट 2 पॉइंट्स। जब भी कर्व को दो पॉइंट पे कोई एक स्ट्रेट लाइन कट करती है तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट को टच करके जाती हो, किसी कर्व के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करती हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो सेकेंड का मतलब क्या हो गया, समझो ये कर्व है तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगा सेकेंड, ठीक है। अगर ये पॉइंट को टच करके जा रही है तो ये क्या होगा, ये होगा टेंजेंट, राइट। समझ में आ रही बात आपको। तो सेकेंड और टेंजेंट ये चीजें आपको समझ में आती है, ये आपने पढ़ रखा है। अगर बेटा हमने इस लाइन को देखा तो इस लाइन में क्या दिख रहा है, इसको, ये जो चेंज है यहां पे, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट विच इज गिवन बाय x2 माइनस x1, करेक्ट है। अगर y की बात करें हम लोग तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, डेल्टा y है, और डेल्टा y क्या लिख रहा है यहाँ पे, y2 माइनस y1। समझ में आ रही बात। तो यहां पे डेल्टा y है और यहां पे डेल्टा x है। अगर आप ध्यान से देखें, इस लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो यहां पे क्या बन रही है, एक एंगल बन रही है जिसको हमने बोला है थीटा। इस एंगल को हमने क्या बोला, थीटा। थीटा क्या है, विद हॉरिजॉन्टल है। थीटा इज द एंगल विच इज मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा। तो थीटा का मतलब यहां पे क्या बेटा, थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाला कंसीडर करें, ठीक है, ये अगर हमने कंसीडर किया, राइट, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये स्लोप क्या होगा, यहां से यहां तक कहीं पे भी लाइन डालेंगे तो वो एंगल क्या होगा बेटा, सेम ही रहेगा। तो ये क्या है, ये है डेल्टा वाई, और ये क्या है, ये है डेल्टा एक्स। बात समझ में आ रही है। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी डेल्टा वाई अपॉन क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा।
इसको आप क्या बोल रहे हो, स्लोप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, स्लोप बोल रहे हैं। तो ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, इसमें चेंज अगर आपको देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये डेल्टा एक्स की वैल्यू ये चेंज की का मतलब क्या किया, हमने x2 अभी पॉइंट यहां पे ले लिया। ध्यान से देखना बेटा, आपको क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपने ये पॉइंट ले लिया तो यहां से देखो सेकंड जो जाएगा वो इस तरीके से होगा, राइट। अगर इसी पॉइंट को आपने यहां पे ले लिया तो जो सेकंड है वो इस तरीके से होगा। अगर ये पॉइंट यहां पे हो गया तो सेकंड जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है वो कैसे दिख रही है, जब आपने x को क्या किया है, x2 को शिफ्ट किया है टूवर्ड्स x1। तो जैसे ही आप x2 को x1 की तरफ शिफ्ट करोगे तो इन दोनों के बीच का जो चेंज है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। यानी हियर वी आर रिड्यूसिंग द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज को हम लोग बहुत ही छोटा कर रहे हैं। कितना छोटा करना है, इनफाइनाइटली स्मॉल करना है। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब क्या होगा, बहुत ही छोटा करना है कि आपको वो पॉइंट में डिस्टेंस बहुत कम दिखे। तो अगर आपने क्या किया कि इस पॉइंट को छोटा करते करते यहां पे लेके आ गए, राइट, यहां पे अगर हमने कर दिया तो आपको क्या दिखेगा, ये इस तरीके से लाइन दिखेगी, ठीक है। ये लाइन क्या दिख रहा है, अभी सेकंड की तरह दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है, यहां पे देखेंगे, इसका मैग्नीफाइंग फिगर यहां पे है। तो अगर आपने ये पॉइंट यहां पे लिया तो आपको ये सेकंड दिखेगा, अगर यहां पे लिया तो ये सेकंड दिखेगा, यहां पे लिया तो ये सेकंड दिखेगा, ठीक है। अगर आपने ये करते करते यहां पे ले लिया तो यहां पे आपको सेकंड नहीं दिख रहा है। इस लाइन में आपको सेकंड नहीं दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि दो पॉइंट अलग अलग तो लिए हैं मगर वो क्या है, बहुत ही क्लोज है। यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, इसलिए यहां पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, टेंजेंट की तरह दिख रहा है। यानी कि अगर आपने x के कोऑर्डिनेट को कम करते गए, अगर आपने x के कोऑर्डिनेट को कम कर दिया और कम करते 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 x1 के पास ले आया तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इज कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे कंडीशन क्या आ गया है, यहां पे कंडीशन आया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, जब एकदम छोटा हो जाएगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, d से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा, d से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। कब होगा, व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये कब हो जाएगा, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यानी ये जो डिफरेंस है वो 0 के टेंड्स टू का मतलब क्या है, एकदम 0 के करीब। उनका डिफरेंस क्या होगा, 0 के करीब होगा मगर 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1 है, तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस 0.00000। इस तरीके से कहीं पे भी 1 डाल दिया तो वो क्या है, 0 नहीं है, बट द वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या समझ में आया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और x टेंड्स टू अगर 0 हो तो उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, dy अपॉन dx। क्या बोलेंगे इसको, dy अपॉन dx। d बेटा क्या है, यहां पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है। क्या है ये, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप d और d कैंसिल कर देंगे और बोलेंगे कि सर ये तो y अपॉन x लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि d क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। dy अपॉन dx को हम लोग रीड क्या करेंगे, dy अपॉन dx को रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और उसका ऑपरेटर क्या है, d। ये कब आएगा, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ रही है। और यही अभी dy अपॉन dx क्या होगा, ये आपको क्या दिख रहा है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक टेंजेंट के जैसा दिख रहा है, राइट। और इसका जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, tan थीटा ही होगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx। ये क्या देता है, स्लोप, ठीक है।
ये स्लोप पहले किसका दे रहा था, सेकंड का दे रहा था, अभी ये कन्वर्ट किस में हो गया, टेंजेंट पे, तो आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो ये क्या दे रहा है आपको, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट दे रहा है। समझ में आ गई बात। इसीलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, स्मॉल चेंजेस, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट द स्मॉल, इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंजेस, ठीक है ना। बहुत ही छोटा जो चेंज है उसको देखने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन इज टेंजेंट टू द कर्व। जो भी कर्व है उसपे जो टेंजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू द कर्व इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट कौन बता रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट देता है, राइट। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, dy अपॉन dx, हियर d इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसका मीनिंग क्या है, हाउ वी कैन रीड दिस, dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। इसको हम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या, dy अपॉन dx क्या देता है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे tan थीटा इज स्लोप, तो tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx, और वो क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है। जो भी टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप वो बताएगा। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। तो डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द स्मॉल चेंजेस अकरिंग इन द फंक्शन और एनीथिंग। जो भी छोटी सी चेंज होगी उसको पढ़ने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग कैलकुलस यूज करते हैं। उसमें भी हम अभी क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है, अगर आपने बहुत छोटी सी चेंज ली तो dy अपॉन dx जो है किसी फंक्शन का, वो क्या बताएगा, टेंजेंट का स्लोप बताएगा। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या हैं। वो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो फार्मूले आपको याद रखने हैं। रूल्स और फार्मूले अगर आपको याद है तो आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग फंक्शन थोड़ा सा समझ लें, फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे आपने लिखा है बेटा y इज इक्वल टू, आपने इक्वेशन देखा होगा, y इज इक्वल टू क्या होता है, समझो आप, अगर आपने लिखा है x प्लस 2 लिखा है, ऐसे इक्वेशंस आपने 9th 10th में पढ़ रखे हैं। तो y क्या है, यहां पे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, y यहां पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और x क्या है बेटा, यहां पे इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है। तो कोई वेरिएबल, यहां पे दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है, जिसमें से x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने इस तरीके से लिखा, यानी y डिपेंड्स ऑन x, तो इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी को क्या रीड करते हैं हम लोग, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y जो वेरिएबल है वो फंक्शन ऑफ x वेरिएबल है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। यानी अगर आपको लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो आप क्या बोलोगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, यानी y जो है x के टर्म में दिया हुआ है, राइट। समझ में आ रही बात। यहां पे x क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और y क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। दोनों भी क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, यू कैन चूज एनी वैल्यू ऑफ x, उसको क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट चूज द वैल्यू ऑफ y,
बिकॉज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द चूजन वैल्यू ऑफ x। जो भी x की वैल्यू आपने चूज की है उसी पे डिपेंड करेगा कि y की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला x इज इक्वल टू 1 तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। बात समझ में आ रही है। अगर आपने लिया x इज इक्वल टू 0 देन दिस इक्वेशन हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो क्या समझ में आ रहा है, x तो आप अपने मन से कुछ भी ले रहे हो मगर y की वैल्यू उस x की ली हुई वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो y क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5, कितना आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या दिख रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन बेटा कोई भी किसी के भी टर्म में हो सकता है। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो z क्या है, x का फंक्शन है और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी यहां पे क्या है x इंडिपेंडेंट है और z क्या है यहां पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, उसकी कोई भी वैल्यू आप लोगे, और डिपेंडेंट का मतलब क्या है, उसी ली हुई वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा। यानी अगर आपको z की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x अगर आपने 2 लिया तो z इक्वल टू क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब हम लोग क्या देखेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और यू कैन से सिंपल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे बेटा डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या है समझो। अगर हमारे पास y क्या है, एक फंक्शन है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, और वो लिखा हो समथिंग, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, हमने ले लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको क्या रीड कर रहे हैं आप, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y जो होगा वो x पे डिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि y की इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड जो स्टेटमेंट होगा उसके राइट साइड में जो स्टेटमेंट होगा उसमें सिर्फ आपको x एज अ वेरिएबल दिखेगा या फिर कांस्टेंट दिखेंगे, ठीक है ना। वो कोई दूसरा वेरिएबल कंटेन नहीं करेगा, इसलिए यहां पे क्या लिखा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो d अपॉन dx, ये क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये आपको दिखता है, इसका मतलब आपने क्या किया है, ये एक ऑपरेटर आपने किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर दिया है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, अगर आपने लिखा d अपॉन dx और यहां पे लिखा आपने y ऑफ x, ठीक है ना, यानी आपने क्या किया, ये जो ऑपरेटर है वो इस फंक्शन पे अप्लाई कर दिया। क्या किया हमने, हियर वी अप्लाइड अ डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन द फंक्शन y ऑफ x। y ऑफ x पे आपने क्या किया है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है। तो अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंशियल ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, क्या इन्फ्लुएंस करेगा, क्या इंपैक्ट करेगा, वो हम लोगों को सीखना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड इक्वेशन, या फिर डेरिवेटिव का फार्मूला और रूल। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है बेटा, यहां पे अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो d अपॉन dx ऑफ x, यानी
फंक्शन क्या है जिसपे आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया है वो अगर x है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी dx अपॉन dx क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया है किसी कांस्टेंट पे, यहां पे क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो, वहां पे क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन कांस्टेंट देन यू विल गेट व्हाट, जीरो मिलेगा, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कांस्टेंट का मतलब है एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, -1 हो, जो भी हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। थर्ड रूल इज डिफरेंशिएशन इफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन किस पे, x रेज टू n। अगर फंक्शन क्या हो x रेज टू n हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये क्या है, फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ये किस तरीके से आते हैं हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ वी कैन एबल टू फाइंड द वैल्यू, यहां से यहां कैसे आया है एग्जैक्टली, ठीक है ना। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन व्हेन वी अप्लाई d अपॉन dx, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन अ पर्टिकुलर फंक्शन और कांस्टेंट और एनीथिंग, देन व्हाट वी विल गेट। ठीक है, हम लोगों को क्या मिलेगा वो हम लोग देखना चाहते हैं, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स इफ साइन x इज देयर, साइन x, तो साइन x का क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। फिर पांचवा हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का आ जाएगा माइनस साइन x। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिक्स्थ क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x आ जाएगा, राइट। सेवेंथ देखेंगे हम लोग, सातवां क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स, यहां पे सेक x, तो यहां पे आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा। आठवां होगा d अपॉन डी एक्स, यहां पे अगर हमने लिखा कॉट x, तो कॉट x के लिए आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है। फिर नाइन्थ देखें हम लोग, नेक्स्ट नौवां क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक x, कोसेक x अगर हो और उस पे आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x इज माइनस कोसेक x कॉट x। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टोटल कितने रेशियोज, टी रेशियोज होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। तो ये चीजें हम लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगर हमने देखा यहां पे d अपॉन डी एक्स, यहां पे अगर हमारे पास क्या है, ln x है, ln x का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग। यहां पे ln का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला ध्यान में नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, राइट। अच्छा, यहां पे एक चीज समझ, अभी हम लोग क्या देखेंगे,
अब कुछ रूल्स देखेंगे जो आपको इस फार्मूले के साथ याद रखने हैं। यानी फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर what do you mean by differential operator and what happens when a differential operator is applied on the particular function। यहां पे एक चीज और है, अगर हमारे पास हो d/dx यानी if differential operator is applied on the function of exponential function e raised to x, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, e raised to x आ जाएगा। यानी differential operator does not affect एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे वो कोई भी इफेक्ट नहीं देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेटा हम लोगों को ये पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। इफ यू आर अनेबल टू रिमेंबर दिस फार्मूला you can't able to write the differentiation of the particular given function। जब ये आएगा फिजिक्स में सॉल्व करने तो आपको डायरेक्टली ये दिखा तो आपको ये आंसर लिखना है, ये लिखने आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तब आप फास्ट कर पाओगे और आपको समझ में आएगा कि ये क्या यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या देखेंगे हम लोग? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रूल क्या है वो समझे। रूल पहला, अगर आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स पे, किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स पे, यानी ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है और उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसको किस तरीके से रीड करते हैं? डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना, उसको हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं? विद रेस्पेक्ट टू। किस तरीके से रीड करते हैं? रीड एज विद रेस्पेक्ट टू। एक्स है तो एक्स लिखेंगे, वाई होता तो वाई लिखते, जेड होता तो जेड लिखते। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, यहां पे देखो जो हमने d/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है, ये कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है जो कि x ना हो। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान में रखना है आपको। कांस्टेंट का मतलब क्या है? ओनली जो कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगे वो, और दूसरी चीज क्या होगी, जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल है तो वो भी एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर यहां पे y होता और यहां पे आपने डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया है तो y कैसे ट्रीट होता? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे बेटा हमने क्या कर दिया? रूल लिखा है। रीड कैसे कर रहे हैं हम लोग? रीड एज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे। यानी एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या समझेंगे आप? डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज रिटन एज एफ डैश ऑफ एक्स। दूसरा रूल क्या है? अगर आपने अप्लाई किया dx और यहां पे है k इंटू एफ ऑफ एक्स है, k इंटू एफ ऑफ एक्स, k का मतलब यहां पे क्या है? कांस्टेंट। क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये k बाहर हो जाएगा, यानी k इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। यानी इसको आप क्या लिखोगे? k एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। दूसरा आता है बेटा प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट क्या आता है? प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा? समझो अगर आपने लिखा है यहां पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, u ऑफ x इंटू v ऑफ x, यानी u और v जो है दो फंक्शन है। u और v क्या है? दोनों अलग अलग फंक्शन है। ठीक है ना, दोनों भी क्या है? फंक्शन ऑफ x है। तो इसको आप क्या लिखोगे? पहले वाले को हमने बाहर रख लिया
और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कर दिया हमने, v ऑफ x कर दिया। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, v ऑफ x को बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका कर लेंगे हम लोग, u ऑफ x का कर लेंगे। ठीक है, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ईच एंड एवरी रूल्स बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोग रूल लिख लेते हैं। चौथा रूल आएगा हमारे पास डिवाइड रूल, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, ठीक है। तो डिवीजन रूल में हम लोग क्या करेंगे, d अपॉन dx, अगर यहां पे हमने लिखा है ux अपॉन vx लिखा है, क्या लिखा हमने, ux अपॉन vx लिखा, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, vx डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ ux माइनस यहां पे लिखेंगे u ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ vx और डिवाइडेड बाय लिखेंगे vx का होल स्क्वायर, यानी यहां पे जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला और रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, तो इसमें फिफ्थ क्या आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। अगर आपने लिखा है d अपॉन डी एक्स यू ऑफ x प्लस v ऑफ x लिखा है, तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स। अच्छा चलो प्लस माइनस दोनों भी लिख देते हैं एक ही साथ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ u ऑफ x प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स और v ऑफ x, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फार्मूला अगर आप अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आपके सारे प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हर एक फार्मूला पे डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरीके से करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से रिपीट कर लेना है, 2-3 बार पढ़ लेना है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाएगा और हम रूल्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, वेरी स्मॉल चेंज। और डिफरेंशिएशन क्या बताता है, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज इट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये फार्मूले जितने लिखा है मैंने और जो आपको रूल्स बताए हैं वो सारे आपको ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, गुड डे।